हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये एनसीईआरटी बायोलॉजी का ये फिफ्थ चैप्टर है जिसका नाम है इनहेरिटेंस बायोलॉजी या हम इसे जेनेटिक्स भी कह सकते हैं। उसका ये फोर्थ लेक्चर है। इसके पहले लेक्चर में या थर्ड लेक्चर की बात करें तो उसमें हमने बात करी थी ए लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये दोनों लॉ मेंडल के थे। जो लॉ ऑफ डोमिनेंस था उसमें हमने देखा था कि जो एक डोमिनेंट कैरेक्टर है या एक होमोजाइगस जो डोमिनेंट था वो होमोजाइगस रिसेसिव के ऊपर मतलब डोमिनेट हो जाता था, उसके कैरेक्टर को मास्क कर देता था। तो ये चीज उसमें मेंडल ने बताई कि जो डोमिनेंट होता है वो रिसेसिव वाले के कैरेक्टर को मास्क कर देता है, इसीलिए इसको हमने क्या कहा, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लेकिन उसका एक और एक्सेप्शन भी आ गया, जिसका दूसरा नियम है, नाम है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो ये उसके बिल्कुल विपरीत था, इन डोमिनेंस के, लॉ ऑफ डोमिनेंस के एकदम विपरीत ही था। अब इसमें देखिए क्या किया गया कि देखते हैं कि एक इस एक्सपेरिमेंट में किया क्या क्या गया। देखिए जैसे ये पी जनरेशन है या पेरेंटल जनरेशन की बात करें, और पेरेंटल जनरेशन में रेड थे कैपिटल आर, और वाइट जो था स्मॉल आर। इसको हमने मेल मान लिया, इसको फीमेल मान लिया। अब जब F1 जनरेशन में क्या मिला, यहाँ पर बार बार जब करवाया गया तो F1 जनरेशन में पिंक मिला। जबकि मेंडल के यहाँ क्या मिल रहा था कि डोमिनेंट जो कैरेक्टर था, जैसे यहाँ डोमिनेंट कैरेक्टर रेड था, अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करें तो यहाँ क्या मिलना चाहिए था, हेट्रोजाइगस होता लेकिन रेड होना चाहिए था। और यहाँ क्या मिला, व्हाइट में पिंक मिल गया, गुलाबी। तो उन्होंने एक प्लांट था उस स्नैप ड्रैगन पे किया गया, ये बार बार जब दोहराया गया तो कुछ ऐसे कैरेक्टर मिले। तो F1 जनरेशन में आल पिंक मिले। अब इनका पिंक का अगर आपस में सेल्फिंग करवा दें, तो सेल्फिंग अगर पिंक का करवा दिया जाए तो यहाँ क्या मिला, इनको व्हाइट भी मिला और रेड भी मिला। व्हाइट, रेड और पिंक तीन तरह के मिले। समझ गए? तो यहाँ पर देखा जाए तो ये अगर बार बार करवाने पे, बहुत ज्यादा रिपीटिशन करवाने पे स्नैपड्रैगन में, यहाँ रेड ना होके क्या मिल रहा है, आल पिंक। मतलब ये जो है जो डोमिनेंट कैरेक्टर है कैपिटल आर, ये अपना कैरेक्टर इस पे नहीं मास्क कर पा रहा है। समझ गए? तो इसे क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। उसका हम आगे थ्योरी देख लेते हैं थोड़ा। When experiment on the peas were repeated using other traits in the other plant, मतलब एक्सपेरिमेंट किया गया पी पे बहुत ज्यादा रिपीटिशन में, और दूसरे प्लांट पे जब किया गया तो इट वाज फाउंड दैट समटाइम द F1 had a phenotype that did not resemble either of two parents and was in between two। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या देखा गया कि जो यहाँ पर जो F1 जनरेशन में जो प्रोजेनी मिली, जहाँ F1 जनरेशन जैसे है, तो ये जो पेरेंटल थे, इनके दोनों से नहीं मैच कर रहा था। अब यहाँ पर जो F1 में मिला ना रेड से मैच कर रहा है ना व्हाइट से मिल रहा है, और इनके बीच का मिक्स एक मिल गया जिसे हम पिंक कहते हैं। तो यहाँ पिंक एक प्लांट मिल गया, पिंक फ्लावर वाला प्लांट मिला, जो कि रिजेंबल नहीं करता था अपने पेरेंट्स से। तो ये क्या हो गया, ये डोमिनेट नहीं कर पाया। जो डोमिनेंट होमोजाइगस डोमिनेंट था वो रिसेसिव वाले के कैरेक्टर को मास्क नहीं कर पाया, तो उसने भी अपना कैरेक्टर शो किया और रेड वाले ने भी अपना कैरेक्टर शो किया। समझ गए? अब आगे देखिए क्या लिखा है, द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन द डॉग फ्लावर। मतलब एक प्लांट होता है जिसे हम डॉग फ्लावर कहते हैं, या उसका नाम है स्नैप ड्रैगन और एंटी राइनम कहते हैं। एंटी राइनम जो स्पीसीज थी उसका एक गुड एग्जांपल था इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। इन अ क्रॉस बिटवीन ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर, यहाँ पर रेड फ्लावर लिया गया, एंड ट्रू ब्रीडिंग व्हाइट फ्लावर लिया गया। तो रेड फ्लावर प्लांट लिया गया और ट्रू ब्रीडिंग व्हाइट फ्लावर प्लांट लिया गया, दोनों के बीच में क्या करवा दिया गया, क्रॉस करवा दिया गया। फिर अब आगे देखिए, जब क्रॉस करवाया गया तो उसके बाद क्या हुआ, द F1 जिसमें क्या मिलेगा, हेट्रोजाइगस मिला। F1 आर वाज पिंक। यहाँ क्या था, F1 जो था पिंक था,
When the F1 was self-pollinated, the F2 resulted in the following ratio. अब देखो F2 में फिर कौन सा वो मिला, F2 में कैसा मिलेगा, F2 में तो 2:1 मिल गया, समझ गए ना। तो यहाँ पर एक रेड मिल गया और एक दो पिंक मिले और एक क्या मिल गया, व्हाइट मिल गया, 1:2:1। तो यहाँ क्या रेशियो होगा, 1:2:1। यहाँ फिनोटाइपिक रेशियो भी यही होगा। और फिर जीनोटाइपिक की बात करें तो जीनोटाइप यहाँ देख लेते हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो 1:2:1 दोनों एक ही तरह के आएंगे। जबकि हमें लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या मिल रहा था, लॉ ऑफ डोमिनेंस की अगर बात करें तो वहां जो फिनोटाइपिक रेशियो था 3:1 था, समझ गए। लेकिन यहाँ क्या मिल रहा है, 1:2:1 मिल रहा है। मतलब रेड पिंक व्हाइट मिले, एक रेड मिला, दो पिंक मिले, एक व्हाइट मिला, समझ गए। तो ये था इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो ये पूरा उसके अपोजिट था लॉ ऑफ डोमिनेंस के, समझ गए। अब देखते हैं यहाँ एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। इसका एक्सप्लेनेशन अगर देखें, व्हाट एग्जैक्टली डोमिनेंस, डोमिनेंस होता क्या है। वाई आर सम एलील डोमिनेंट एंड सम आर रिसेसिव, क्यों होते हैं कुछ रिसेसिव और कुछ डोमिनेंट क्यों होते हैं। टू टैकल दीज क्वेश्चन वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट जीन डज। अब ये मेन काम किसका होगा, जीन का काम होगा। जीन ही तो कैरेक्टर कैरी करता है, कैरेक्टर जो फैक्टर्स होते हैं जीन ही के अंदर होते हैं। या जीन को हम क्या कह सकते हैं कि एक ऐसा फैक्टर है जो किसी भी कलर, लेंथ या कलर हो गया, हाइट हो गया, शेप हो गया, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो वो उससे क्या होगा, वो जीन के रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए। अब देखिए जीन होता क्या है, as you know by now contains the information to express a particular trait। अब जीन के पास ऐसी एक इंफॉर्मेशन होती है जो एक्सप्रेस करता है किसी भी कैरेक्टर को। जैसे अगर हम पिंक की बात करें तो पिंक के लिए एक अलग कैरेक्टर होगा, व्हाइट के लिए अलग कैरेक्टर कैरी करेगा वो। लेंथ की बात करें तो टाल होगा, ड्वार्फ होगा, समझ रहे हो ना। तो ये चीज इसमें है। इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म देयर आर टू कॉपीज ऑफ ईच जीन। अब डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वहां क्या होते हैं, दो पेयर होते हैं। तो यहाँ भी देख लीजिए दो पेयर है ना, एक जैसे मान लो कैपिटल टी हो गया या स्मॉल टी हो गया। तो इसे हम क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। जब जीन की दो कॉपी पाई जाएंगी जो एक ही कैरेक्टर को शो करें तो उसे हम क्या कहेंगे, एलील कहते हैं। ओके, नाउ दीज टू एलील डिड नॉट ऑलवेज बी आइडेंटिकल। लेकिन ये हमेशा आइडेंटिकल नहीं हो सकती हैं, जिसे हम हेट्रोजाइगोट कहते हैं। जैसे कि हमें वन जनरेशन की अगर बात करें तो यहाँ क्या है, ये हेट्रोजाइगोट है, समझ रहे हो ना। नाउ दीज टू एलील डिड नॉट, दोनों आइडेंटिकल नहीं हो, जब आइडेंटिकल नहीं होंगे तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, हेट्रोजाइगोट कहलाएंगे। वन ऑफ देम मे बी डिफरेंट ड्यू टू सम चेंजेस एंड दैट it has undergone, about which you will read further on and in the next chapter। मतलब ये आगे दिया गया है इसके बारे में, उसके बारे में बताया गया है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं इसके बारे में। लेट्स टेक अ एग्जांपल ऑफ एन जीन दैट कंटेन द इंफॉर्मेशन फॉर प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम। अब देखिए अगर मान लो कोई एग्जांपल अगर किसी एंजाइम का ले लें, नाउ देयर आर टू कॉपीज ऑफ दिस जीन। अब इसकी को क्या होंगे, दो कॉपी होंगी एक जीन की। द टू एलेलिक फॉर्म्स लेट अस assume as in more common that the normal allele produce the normal enzyme that is needed for the transformation of a substrate S। theoretically the modified allele could be responsible for the production of। अब जैसे अब जहाँ हम कोई भी कैरेक्टर ले, मान लो एंजाइम का ले लिया, तो वो भी क्या, एक नॉर्मल जो एंजाइम होगा वो एक नॉर्मल एक प्रोटीन को बनाएगा या एक कैरेक्टर को शो करेगा। तब यहाँ देखिए पहले पॉइंट में क्या देंगे, द नॉर्मल लेस एफिशिएंट एंजाइम होगा, और पहला क्या हो, दूसरा क्या होगा, नॉन फंक्शनल एंजाइम होंगे और कुछ होंगे नो एंजाइम एट ऑल, समझ गए। इन द फर्स्ट केस, अगर पहले केस की बात करें जिसमें दिया है द नॉर्मल, अगर नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल में क्या होगा, द मॉडिफाइड एलील इज इक्विवेलेंट टू द अनमॉडिफाइड एलील। जो कि पहले जो पेरेंट के मतलब कैरेक्टर शो करेंगे,
और ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, ये सेम कैरेक्टर शो करेंगे। जैसे मान लो एस है, तो अगर हम एस एग्जाम्पल लें तो एस एस होगा, फिर एक हेट्रोजाइगोस होगा, एक ये होगा, मान लो ये हम मान ले, और एक क्या होगा, स्मॉल स्मॉल होगा। तो ये जितने भी एलील हैं ये क्या है, इनका अलग अलग कैरेक्टर शो हो रहा होगा। वही चीज तो दी है इसमें। It will produce the same phenotype or trait result in the transformation of a substrate. अब इसके पास क्या होगा, एक सेम एक फिनोटाइप होगा जो कि किसी भी सबस्ट्रेट के ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। सच इक्विवेलेंट एलील पेयर्स आर वेरी कॉमन। ये जो सच मतलब एक एलील्स होते हैं वो बहुत कॉमन होते हैं। बट इफ द एलील प्रोड्यूसेस नॉन फंक्शनल एंजाइम और नो एंजाइम, द फिनोटाइप में बी अफेक्टेड। अब जैसे कोई सबस्ट्रेट है जो एंजाइम प्रोड्यूस ही ना करे, और बहुत अगर मान लो बहुत ज्यादा लेस करे या नॉन फंक्शनल एंजाइम को बनाएगा, तब क्या होगा, तब तो उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट हो जाएगा या इफेक्ट आ जाएगा फिनोटाइप में कोई ना कोई, है ना। द phenotype trait will only be dependent on the functional of the unmodified allele. The unmodified allele or functioning allele which represent the original phenotype is the dominant allele, and the modified allele is the recessive allele. अब जो जो मॉडिफाइड होगा वो क्या हो जाएगा, वो रेसेसिव हो जाएगा। जो अनमॉडिफाइड होगा या फंक्शनिंग एलील जो होगा उसे क्या कहेंगे, वो डोमिनेंट हो जाएगा। Hence, in the example about the recessive trait in seen due to the अगर हम यहाँ मान ले तो कि जैसे मान लो हमने क्रॉस करवाया और यहाँ नॉन फंक्शनल अगर कोई प्रोटीन बन गई, तो उसके लिए क्या कोई भी ट्रेट अगर आ रहा है किसी भी इंडिविजुअल में, तो वो नॉन फंक्शनल एंजाइम के भी थ्रू होगा, या एंजाइम ही ना बने तब कोई डिफरेंस आएगा। समझ गए। तो ये चीज क्या थी, ये इसके यहाँ हमने इसके बारे में बात करी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में। ओके, तो ये हमारा चैप्टर हो गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अगले चैप्टर में हम देखेंगे को डोमिनेंस किसे कहते हैं। को डोमिनेंस में यहाँ हम ब्लड टाइपिंग की बात करते हैं, तो हम आगे के लेक्चर में को डोमिनेंस के बारे में बात करेंगे। ओके, अगर लेक्चर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू।